बाद में जब उद्धव जी महाराज से बहुत बाद में विदुर जी की मुलाकात हुई है, उद्धव जी से जानकारी मिली कि भगवान सुधाम गमन से पहले मैत्री ऋषि को उपदेश दे करके गए हैं और मैत्री ऋषि को आदेश दे कर गए हैं कि ये जो ज्ञान है, जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान विदुर ऋषि को भी देना, ये आदेश दे करके गए हैं। ये बात उद्धव से जब विदुर जी को पता चली है, विदुर जी महाराज मैत्री ऋषि के आश्रम में गए और मैत्री ऋषि ने पूरा सृष्टि का ज्ञान विदुर जी महाराज के समक्ष रखा। ये संसार में कुछ भी नहीं था, घटाकाश था केवल। उस समय भगवान ने अपने आप को सुवर्ण अंडे के रूप में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया। इसका वेद में एक मंत्र आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये वेद में मंत्र है। जब भगवान ने अपने आप को सुवर्ण अंडे के रूप में प्रकट किया, उसको तोड़कर भगवान जब बाहर निकले तो भगवान की कल्पना से मन अत्यंत तरलित और तरंगित हुआ। भगवान की कल्पना से जल का उदय हुआ। भगवान ने मानसिक कल्पना से जल सृष्टि कर दी, चारों तरफ जल ही जल हो गया भगवान की कल्पना से। जब चारों तरफ जल ही जल हुआ, वो पुरुष उस जल को ही अपना आयन बनाकर निवास करने लगा। आयन कहते हैं संस्कृत में घर को, जल को संस्कृत में करते हैं नार। नार को ही अपना आयन जिसने बनाया, नार और आयन दोनों शब्द जुड़ गए तो उस पुरुष का नाम नारायण पड़ गया। और नारायण भगवान शेष सैया पर जल पर हजारों वर्ष तक लेटे रहे, सोते रहे। उनकी नाभि से ब्रह्म कमल निकला और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई भगवान की कल्पना से। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए नाभि से कमल के रूप में, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। जब तपस्या पूर्ण हुई, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया भगवान ने।